नमस्कार साथियों, आज मैं आप सबों के बीच सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं। आ गया जो भी लड़के हमारे क्लास 10 पास हैं उनके बीच आ गया है 54,000 की बहुत ही बड़ी वैकेंसी। हाँ दोस्त, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे सरकार के द्वारा 54,000 संख्या में बहुत बड़ी एक वैकेंसी आई है। यदि आप चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब लें, हम क्लास 10 पास होकर गवर्नमेंट जॉब लें, आप सबों के बीच एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ गई है। आप सबों के बीच एक बहुत ही बड़ा तोहफा आ गया है। यदि आप चाहते हैं कि सरकारी जॉब लें तो आप यह वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको जो है ना 54,000 बड़ी वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। ये जो हमारी सरकार के द्वारा ग्रुप डी जो कि लेवल 1 की वैकेंसी है, इसमें हमारा क्या क्या प्रोसेस है। भैया हम क्लास 10 इस बार पास किए हैं, क्या हम इस वैकेंसी में क्या भर सकते हैं क्या। और ये भी बताना चाहूंगा कि ये वैकेंसी का ये मतलब कह सकते हो कि इसमें जो है ना कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये इसमें क्या एज लिमिट है, इसका पूरी क्राइटेरिया के बारे में बताना चाहूंगा, पूरी प्रोसेस के बारे में बताना चाहूंगा। इसीलिए यदि आप ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको हर एक जानकारी बारीकी से मिल पाएगी। तो मेरे लाडले चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे लाडले, हमारे सरकार के द्वारा जो है ना एक ग्रुप डी लेवल का जो है ना ग्रुप डी लेवल का एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है, जिसे हम जो है ना चतुर्थ श्रेणी का वैकेंसी के नाम से भी जानते हैं। ये चतुर्थ श्रेणी का वैकेंसी जो कि ग्रुप जो है ना ये लेवल 1 की जो है ना लेवल 1 की वैकेंसी मानी जाती है। अब बात आती है भैया कि जो है ना ये वैकेंसी जो हमारे 54,000 आया है, क्या 54,000, सोचो मेरे लाडले, जो आप जो है ना जीटीएस के पीछे पड़ गए हो, 1,000 1,200 15,000 जो वैकेंसी उसमें आया है, उसमें जो आप हजारों लाखों लड़के जो है ना उसके पीछे पड़ जाते हो, उसमें जो है ना 99% जो लड़के लाए रहते हैं उसका नहीं हुआ रहता है, उसका नहीं होता है तो वो लड़के टेंशन में आ जाते हैं। अरे बाबू तू यदि पढ़ाई क्या होगा ना तो ये 54,000 वहां वैकेंसी में जो है ना तुम सेलेक्ट हो जाओगे। इसीलिए आज पूरी प्रोसेस के बारे में बताना चाहूंगा। इसीलिए जो है ना आप ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ये लड़का हो या लड़की दोनों ये मतलब कह सकते हो इस सिलेक्शन में भागीदारी ले सकते हैं। किस प्रकार से लेंगे वो भी मैं बताऊंगा, कब आपका एग्जाम होगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक ना। देखो मेरे लाडले, ये जो 54,000 की जो वैकेंसी है ना, इसमें जो है ना हमारे मेल प्लस क्या, इसमें जो है ना हमारे मेल प्लस फीमेल दोनों इसमें जो है ना भागीदारी ले सकते हैं। मेल प्लस फीमेल दोनों इसमें भागीदारी ले सकती हैं। और यदि मैं बात करूं इस वैकेंसी, ये जो 54,000 की महा वैकेंसी आई है, 54,000 की महा वैकेंसी में इसका सैलरी क्या रहेगा, क्योंकि आपका मेन पर्पस यही रहता है सर ये बता दो इसमें जो है हम सैलरी कितना गेन कर सकते हैं। तो मेरे लाडले, यदि आप क्लास 10 पास हो गए हैं ना, और यदि आप जो है ना क्लास 10 में जो भी क्या काहे ना कर लिए हो, चाहे पीजी कर लिए हो, सीजी कर लिए हो, जो भी काहे ना कर लिए हो, यदि आप चाहते हो कि इस वैकेंसी में दौड़े तो आप दौड़ सकते हो। यदि मैं इसका सैलरी की मैं बात करूं, इसका सैलरी जो है ना बेसिक पे 18,000 से लेकर 54,000 तक या 56,000 तक इसका दौड़ जाएगा। यदि आप शुरुआती पीरियड में यदि आप नौकरी करेंगे ना तो बेसिक पे 18,000 देगा, और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होल्डर होते जाएंगे तो लास्ट पीरियड में जो है ना 56,000 जो है ना आपको पैसा देगा, ठीक है ना। अब बात आती है भैया, यदि आप ये नौकरी कर लेते हो ना, इसमें जो है ना मेडिकल के क्षेत्र में जो है ना आपको जो है ना फाइनेंस क्रेडेंशियल के अनुसार आपको जो है ना छूट मिलेगा। यदि आप जैसे कि मानकर चलो कि आप यदि आप ये नौकरी में सेलेक्ट हो जाते हो ना, तो जो है ना आपके माता पिता को यदि कोई बीमारी है ना उसको जो है ना आप फ्री में इलाज करवा सकते हो। यदि आप जैसे कि मानकर चलो कि कुछ दिन के बाद आप यदि शादी करते हो, जो भी आपके बाल बच्चे होंगे, जो भी आपके पत्नी होंगे, वो उनका भी जो है फ्री में इलाज करवा सकते हो। यही है, इसीलिए आप जो है ना आपको हर एक जानकारी में दे रहा हूं। यदि आप चाहते हैं ना कि हम जो है ना संपूर्ण सटीक जानकारी प्राप्त करें और ये परीक्षा की तैयारी करें तो किस प्रकार से करोगे ये भी मैं बताऊंगा, मतलब किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक ना। और मैं यदि आपको बताऊं मेरे लाडले, तो मैं यदि मैं बताऊंगा इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं बात करूं ना तो क्लास 10 पास है भैया। यदि आप क्लास 10 पास कर गए हो, ये यहाँ पर जो है ना परसेंटेज से कोई मायने नहीं। यदि आप 80% लाए हो तब भी बढ़ सकते हो, यदि आप 50% लाए हो तब भी बढ़ सकते हो। ओनली फॉर यदि आप क्लास 10 पास हो तो आप ये वैकेंसी में भर सकते हो। क्योंकि मेरे प्यारे यदि ग्रुप डी लेवल का वैकेंसी है, कितने लड़के तो ग्रुप डी की तैयारी करने के पीछे चले जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तब पर भी नहीं होता है। ये बहुत ही हल्का है। यदि आप चाहोगे ना तो हल्का तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो है जितना बड़ी संख्या में वैकेंसी आएगी उतने लड़के इनके पीछे भागेंगे, मैं जानता हूं। इसीलिए अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो। अभी ये भी मैं बता दूंगा कि कब से आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक ना। और मैं यदि मैं बताऊं ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया,
टोटल यहाँ पर जो है ना आपको जो है ना टोटल क्वेश्चन की अगर बात करूं, टोटल क्वेश्चन जो है ना 120 पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस। और आपका मन में प्रश्न होगा भैया ये जो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा क्या? तो हाँ मेरे प्यारे, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगा। नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से होगा? 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। ये कहने का अर्थ दिया, यदि आप जो है ना 3 क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो आपका जो है ना ये जो सही आंसर रहेगा वो जो है ना गलत हो जाएगा, मतलब उसमें से नंबर कट जाएगा, ठीक ना। तो ये आप जो है ना सोच समझकर जो है ना जब भी आंसर भरिएगा तो वहां पर आप देखकर ही भरिएगा, ठीक है ना। ये तो अलग बात आती है। अब बात यह है कि भैया मेरा एज लिमिट क्या है, इसका कितना से कितना तक के लड़के जो है ना इसमें भर सकते हैं। तो मेरे लाडली यदि मैं आपको बताऊं ना एज लिमिट के बारे में, तो एज जो है ना यहाँ पर 18 साल से 40 साल के बीच भर सकते हैं। अरे लाडली अभी मत घबराओ, यदि आपके पास 18 साल नहीं पूरा है ना तो सुनो तो मेरे भाई, सुनो। देखो अभी यदि आप जो है 18 साल में यदि 4-5 महीना अभी घट भी रहा है तभी भर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे सरकार के द्वारा बताया गया है, हमारे जो है जिस भी लड़के को अभी 17.5 साल भी हुआ है ना, 17.5 साल भी हुआ है ना, यदि वो लड़का को 1 जनवरी 2026 तक में यदि उनके पास 18 साल हो जाता है उनको, तो जो है ना वो फॉर्म ये लड़का भर सकता है, ठीक है ना। इसलिए मत घबराओ, आपको जो है ना मौका है, एक बहुत ही बड़ा तोहफा है सरकारी जॉब पाने का, ठीक है ना। और यदि मैं बताऊं ना, और यदि मैं आपको बताऊं ना नेगेटिव मार्किंग तो बता ही दिया, एज लिमिट के बारे में बता ही दिया। ये जो मेरे प्यारे ये जो 120 क्वेश्चन लिखेंगे आपको जो है ना कसम के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10th लेवल के जो है ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी से इंग्लिश से हर एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और यदि मैं बताऊं ना तो ये 120 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का यहाँ पर समय दी जाएगी। यदि आप में पावर होगा, यदि आप में जज्बा होगा तो आप जो है ना सेलेक्ट होकर दिखा दोगे। और यदि मैं बात करूं ना मेरे डार्लिंग, यदि मैं बात करूं ना इसका जो है ना ये एग्जाम कब हो सकता है, यदि मैं बात करूं आपका एग्जाम कब हो सकता है, तो आपका एग्जाम जो है ना 18/9/2025 से लेकर 21 मतलब 18 से 21 तारीख के बीच में 9वीं महीना में, क्या 9वीं महीना में जो है ना आपका एग्जाम हो सकता है। अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम होगा। इसीलिए मेरे लाडले ये अभी मार्च अप्रैल चल रहा है। यदि आप में पावर होगा, यदि आप में वो ताकत होगा तो आप अपने अंदर से वो जज्बा निकालोगे और जो है ना अपने ताकत को झोड़ दोगे। और मेरे लाडले, और यदि मैं बताऊं ना ये वैकेंसी का फॉर्म कब से फिलअप शुरू हो गया है तो उसका बारे में यदि मैं बताऊं तो ये जो है ना फॉर्म 21 मार्च 2025 से लेकर ये फॉर्म फिलअप कब तक होगा, जब 19/4/2025 तक जो है ना ये फॉर्म फिलअप होगा। यदि आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप जरूर ये फॉर्म फिलअप जरूर कर दें, जिससे कि जो है ना आपको सरकारी जॉब प्राप्त करने में आसानी होगी। मेरे लाडले मेरे ऊपर जो है ना मैं आपको जो कहना चाहूंगा, मेरे यदि आप छात्र हैं, यदि मैं आपको गाइडेंस किया हूं ना तो आप मेरे छात्र यदि होंगे, यदि आप जो है ना शुरुआती पीरियड से अच्छे रूप से पढ़ाई किए होंगे तो आप वैसे ही जो है ना इस एग्जाम को निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा वैसे उससे नहीं होगा, आपको पढ़ाई करने से होगा। इसीलिए मेरे लाडले ऐसे वैसे मत चक्कर में करो। कहा जाता है ना कि नहीं है कोई टक्कर में बाबू वही, कहा जाता है ना कि नहीं है कोई टक्कर में, अरे भाई बहन काहे पड़े हो चक्कर में, काहे पड़े हो चक्कर में। इसीलिए ये आपके बीच एक बहुत ही बड़ा तोहफा आ गया है। और यदि आप चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब लें, आप यहाँ यदि आप क्लास 10 पास भी कर गए हैं तो आप ये नौकरी ले सकते हैं। तो मेरे लाडले आप जरूर बताएंगे कि आपको ये जानकारी सुनकर कैसा लगा और ये न्यूज सुनकर कैसा लगा, आप जरूर कमेंट में बताएं। तो मेरे प्यारे यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे।